So today we'll pay attention on what are the things that just happens in our mind, in the wide expanse of our life, both physical, in the wide expanse of our mind, there are a lot of things that are happening. And simultaneously, there are a lot of things happening in our body also, which we are certainly not aware of and we cannot be even aware of all the time. आपकी बॉडी में लगातार खून बह ही रहा है, हमारी हमेशा हार्ट बीट चलती ही रहती है, सांस चलती रहती है, लेकिन हमारा इस पर ध्यान जाता नहीं है. ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, बट वी हार्डली पे अटेंशन एंड इट इज ऑल्सो नॉट इवन प्रैक्टिकल टू पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस बिकॉज body is a natural organism which works on its own. You don't have to do intentionally anything. आप जानबूझ के अपना मेहनत करके तो दिल धड़का नहीं रहे हो, मेहनत करके हम अपना ब्लड फ्लो करवा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम तो भूल भी जाते और फिर वो होता नहीं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है नहीं. ऐसे अगर हम माइंड के स्फीयर में भी देखेंगे, साइकोलॉजिकली भी देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही है, हमारा उन पर ध्यान नहीं होता, हम रियलाइज भी नहीं करते, बट हम पाते हैं कि वो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर का पार्ट है हमारे. अननोइंगली वो हमारे अंदर होती ही रहती है. अब बॉडीली फंक्शंस पे हम भले ही ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन साइकोलॉजिकल फंक्शंस पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी हमें पता नहीं है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, जो भी हमें पता नहीं है कि हमारे माइंड में फंक्शन कर रहा है, वो सबकॉन्शियसली हमारी लाइफ को शेप ही कर रहा है लगातार. बिना हमारे जाने वो हमसे डिसीजंस बनवा लेता है, बिना हमारे जाने वो हमें किसी एक पाथ पे चला देता है, बिना हमारे जाने वो शायद हमसे चीजें खरीदवा लेगा, बिना हमारे जाने वो हमसे कुछ फ्रेंडशिप्स करवा लेगा, कोई रिलेशनशिप्स करवा लेगा, और हमें पता नहीं होगा कि ये हमारे अंदर किस पॉइंट से आ रहे हैं ये सारे डिसीजंस, ये सारी जो हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं इनफैक्ट. तो जो भी हमारे मन में अननोन एक्टिविटी चल रही है, इसको लेके थोड़ा हमें अवेयर होना होगा, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो ये सारी चीजें बहुत ही सब अनकॉन्शियसली अननोइंगली वर्क करती जाएंगी हमारे अंदर, और हमें नहीं पता होगा हमें क्या चला रहा है. ऐसी ही बहुत सारी चीजों में जो हमारे मन के एक्सपेंस में ही चल रही है, हमारे माइंड के फील्ड में ही कॉन्टिन्यूस चल रही है, एक चीज होती है जिसको लेके हम अवेयर नहीं होते, बट हम रियलाइज करते हैं कि हम ये लगातार कर ही रहे हैं. बचपन से लेके एडल्टहुड से लेके प्रॉब्ली ओल्ड एज तक you would find knowingly unknowingly you are involved in that thing, and that is comparison. You unknowingly compare yourself without even realizing. आप कभी कॉन्शियसली भी कंपेयर कर रहे होगे, कभी अनकॉन्शियसली भी कंपेयर कर रहे होगे, लेकिन हम लगातार हर अपनी लाइफ के फेज में आप पाओगे कि हम कंपेयर ही कर रहे हैं अपने आप को, कभी किसी चीज से, कभी किसी इंसान से, कभी किसी एक एस्पेक्ट को लेकर कि हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है. ये एक अनकॉन्शियस मूवमेंट है, हम देखेंगे, जो हमारी लाइफ में लगातार हो ही रही है. तो हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा. बचपन का समय था जब हम कंपेयर कर रहे थे कि देखो मेरे पास खिलौने कैसे हैं, उसके पास खिलौने कैसे हैं, मेरे पास कैंडीज कितनी है, उसके पास कैंडीज कितनी है, मेरा घर कैसा है, उसका घर कैसा है. बचपन में जब we were really young, we were comparing ourselves on that. When we became a little old, जब हमें थोड़ा अपना होश आने लग गया, हम पढ़ने लग गए, फिर हम कंपेयर करने लग गए अपने मार्क्स. देखो मेरे कितने मार्क्स आए हैं किसके सब्जेक्ट में, उसके कितने मार्क्स आए हैं, इसके इतने ग्रेड्स आए हैं, उसके इतने ग्रेड्स आए हैं, ये हम कंपेयर करते रहते हैं. इनफैक्ट most of the time we will also see our parents pointing to us कि देखो they have performed at that level and you are just here. You do whatever throughout the day you are involved in meaningless activities and see that person how good they are doing. We would find कि parents would also compare us on these parameters. हम तो कर ही रहे हैं, दूसरे भी हमें कंपेयर कर रहे हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज हमसे ही निकल के आ रही है, ये हमारी ही जो जनरल सोसाइटी है, जो हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कंपैरिजन उसका ही एक सबकॉन्शियस पार्ट है. हम खुद को भी कंपेयर कर रहे होंगे, दूसरे भी हमें कंपेयर कर रहे हैं.
कभी जैसे हमने बोला अभी या तो एकेडमिकली हम कंपेयर हो रहे होंगे, या कभी हम किसी स्पोर्ट्स में कंपेयर हो रहे होंगे, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कंपेयर हो रहे होंगे। देखो वो तो कितना अच्छा डांस करती है, देखो मैं नहीं करता, देखो वो कौन कौन से स्पोर्ट खेलते हैं, मैं नहीं खेल पाता। ये कंपैरिजन हम पाएंगे कि जब हम अपनी टीनेज पॉइंट पे हैं अपनी लाइफ के, तो ये कंपैरिजन लगातार होता रहेगा। और यही कंपैरिजन आप पाओगे कि फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी होता है कि देखो हाउ टॉल आई एम, हाउ शॉर्ट आई एम, हाउ फेयर आई एम, हाउ गुड लुकिंग आई एम, हाउ थिन आई एम, हाउ मस्कुलर आई एम। ये कंपैरिजन आप करते रहते हो ना लगातार, और ये बहुत ही सीरियस चीज होती है। अभी हम कैजुअली इसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ एम आई लुकिंग, हाउ इज माई हेयर, यू नो, हाउ एम आई ड्रेस्ड, मेरा ड्रेस, मैं अपना देख रहा हूं मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। हमें लगता है कोई एक नेचुरल ब्यूटी है जो मेरे पास है उसके पास नहीं है, या किसी दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है। ये सारी चीजें बहुत सीरियस होती हैं हमारे लिए लाइफ में, जिसके बेसिस पे हम लगातार जज करते रहते हैं अपने आप को। और ये तो अब आपकी टीनेजर की बात है। जब आप एडल्टहुड में चले जाते हो तो हम क्या चीज से लेके कंपेयर करते हैं अपने आप को। एडल्टहुड में हम कंपेयर करेंगे कि देखो आप लाइफ में कितना आगे निकल गए और हम कहां कितने पीछे रह गए। जिसका सबसे बड़ा क्या साइन होता है, लोग कंपेयर करते हैं कि देखो आप कितना पैसा कमा रहे हो, मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, आपकी कितनी सैलरी है, मेरी कितनी सैलरी है, आपके घर में कितना आता है, मेरा बैंक अकाउंट कितना है, आपका बैंक अकाउंट कितना है। ये भी हम लगातार कंपेयर करते रहते हैं कि आपकी किस जगह पे क्या पोजीशन है, मैं किस पोजीशन पे हूं, अच्छा वहां के मैनेजर है, नहीं मैं तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूं यहाँ का। हम इस लगातार अपने आप को इस बेसिस पे कंपेयर करता हुआ पाते हैं ना। ऑलराइट, वी विल फाइंड ये एक हमारी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, जो ऑलमोस्ट हमारे लिए उतना नॉर्मल है, उतना कैजुअल है, जैसे हमारा एक तरीके से ब्लड ही चलता है हमारी बॉडी में। हम ऑलमोस्ट कंपेयर अपने आप को ऐसे करते हैं जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं। हम ये देखेंगे, घर में भी आप देखोगे, ये तो हमारी अपनी पर्सनल बात है, आप पाओगे फैमिली इक्वेशन में भी। फैमिली इक्वेशन में लोग बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने ऐसा घर बना लिया, हमने तो ऐसा घर बनाया, उन्होंने देखो इतनी इस जगह में प्लॉट ले लिए, इस जगह में उन्होंने घर खरीद लिया, और हमने देखो कहा हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। उनका देखो उनके अच्छे हैं, उनके मौज है, उनके मजे हैं, और हमारे मजे नहीं है। हम ये कहते रहते हैं, उन्होंने देखो, हम बोलेंगे कि देखो उन्होंने ऐसी वॉशिंग मशीन ले ली, हमारी वॉशिंग मशीन तो 1 स्टार है, उनकी तो देखो 5 स्टार है। ये कंटिन्यूअस कंपैरिजन, गाड़ी का, घर का, हम जैसे हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनका, हम कहीं ना कहीं अपने आप को करते ही रहते हैं, खुद को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने पोजीशंस को लेके, अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस को लेके। ऑलमोस्ट ऐसा है कि हम जिस तरीके से सांस ले रहे हैं उस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। हमने जॉब भी इसीलिए करी क्योंकि देखो इस जॉब में इतनी ज्यादा सैलरी है, तो मेरे को सामने वाले से तो बड़ी ही अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो मैं ये काम करने लग जाता हूं। काम से हमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम नहीं जानते कि हमें क्या करते हुए अपने लाइफ का समय बिताना है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो जो स्केल हमें दिया हुआ है, जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, उसमें थोड़ा हायर लेवल पे है हमारे ही लिमिटेड समझ से, इसीलिए हम अपने आप को पाते हैं कि हमने अपने आप को उस काम में, उस जॉब में एनरोल करवा लिया है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये कांस्टेंट कंपैरिजन बहुत रियल चीज है हमारे लिए, कि कैसे हम कंटिन्यूअसली अपने आप को हर पल, लाइफ के हर पॉइंट पे कंपेयर करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसका मतलब ही, इनफैक्ट इसका बहुत ही जो मेन रीजन है वो ये है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, हम अपने आप को मेजर करते रहते हैं, हम अपने आप को नापते रहते हैं। और ये नापने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि देखो मेरे पास इतना, उसके पास ऐसा, मैं ऐसी, वो ऐसा। ये नापने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ है जो बार बार हमें लगातार ये एहसास दिलाता रहता है, ये फील करवाता रहता है कि देखो मैं जैसा हूं, मैं इनएडिक्वेट हूं, जो मैं हूं वो नॉट इनफ हूं, जो मैं हूं वो इनसफिशिएंट हूं। ये इनसफिशिएंसी की फीलिंग जो है आपके अंदर, ये आपको लगातार मजबूर करवाती रहती है कंपेयर करवाने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को कुछ कम मानते हैं, कुछ शायद इनफैक्ट नहीं भी मानते हैं, हम अपने आप को इनफ नहीं मानते। इसी नॉट इनफ की फीलिंग से, इसी इनसफिशिएंसी की फीलिंग से
हमारे अंदर जो सारी कंपैरिजन है वो निकलती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब अपने आप को एक फॉल्स बिलीफ में इंडोक्ट्रिनेट करवाना है। हमें अपने आप को झूठ नहीं बोलना है कि अरे देखो हाँ मैं तो इनसफिशिएंट फील करता हूं। अब हम ये तो जानते हैं कि देखो हमें ये पता लगा है कि मैं अपने आप को इनसफिशिएंट फील करवाता हूं, मैं अपने आप को इनएडिक्वेट मानता हूं। ये जो इनएडिक्वेसी है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर जो कमी है, जो हमें इसकी फीलिंग आती है, ये फीलिंग कैसे इसको कैसे एड्रेस करा जाए? क्या हम इसका कोई ऑपोजिट मान लें कि हम अपने आप को बताने लग जाएं, हम अपने आप को हिप्नोटाइज करने लग जाएं बोल बोल के कि नहीं आई एम इनफ माई सेल्फ, आई एम इनफ इन माई सेल्फ? ये भी करना शायद सही नहीं होगा। हमें अपनी इस इनसफिशियंसी को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि हमारे अंदर ये इनसफिशियंसी की फीलिंग आती कहां से है, मैं क्यों अपने आप को इतना अधूरा महसूस करती रहती हूं, मैं क्यों अपने आप को, और ये ऐसा नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर बात है कि आप जैसे हो, जिस शायद जैसे इंसान हो जो एक पर्टिकुलर समझ लो रोहित है और यहाँ पे एक रागिनी है, ये अपने आप को कुछ कम मानते हैं। ये रोहित और रागिनी की बात नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन है। तभी हर इंसान आपको बस कंपेयर ही करता हुआ दिखता है, हर इंसान आपको इवैल्यूएट करता रहता है। ये एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक ह्यूमन कंडीशन है जो प्रेवलेंट है हमारे मन के अंदर, जो प्रेवलेंट है ह्यूमन माइंड के अंदर ही। तभी चाहे आप इंडिया में रह लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रह लो, चाहे आप बांग्लादेश में रह लो, कहीं पे भी रह लो, इंसान आपको लगातार अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता हुआ ही पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को मानता है कि वो अधूरा है। इंसान अपने आप को क्योंकि इनसफिशिएंट मानता है, वो मानता है कि वो कुछ है नहीं अपने आप में, इसीलिए वो लगातार जो भी उसके एफर्ट्स होते हैं, जो भी वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, जिस तरीके की वो मेहनत करता है अपनी लाइफ में, वो सारी मेहनत होती ही इसलिए ताकि उसके दिमाग में जो एक इमेजिनरी स्केल है, एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को वो अपने आप को लगातार मीट करवाना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ नहीं मानता, वो अपने आप को अधूरा मानता है, वो अपने आप को इनसफिशिएंट मानता है। इस इनसफिशिएंसी से आप देखोगे जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्केल है सोसाइटी में, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया है सोसाइटी में, वो उसको एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाता है। क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, किसी एक जगह पर क्राइटेरिया ये होता होगा कि देखो आपका अच्छा घर होना चाहिए और आपकी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। तो इंसान अगर उस कंडीशंस में पैदा हुआ है, उस जगह में, उस कल्चर में पैदा हुआ है, तो वो उसका क्राइटेरिया हो जाएगा। कहीं एक क्राइटेरिया होगा, देखो आपको अपनी अच्छी फैमिली करनी होती है और आपको लोगों के साथ मिलजुल के रहना होता है, तो इंसान फिर अपने आप को उस क्राइटेरिया में जज करने लग जाएगा कि देखो मेरी फैमिली कैसी है, हम रिस्पेक्टेबल हैं कि नहीं है, हमारी इज्जत है समाज में कि नहीं है, वो अपने आप को उस क्राइटेरिया पे जज करने लग जाएगा। क्राइटेरिया सोसाइटी के हिसाब से बदलते रहेंगे, क्राइटेरिया कल्चर के हिसाब से बदलते रहेंगे, इनफैक्ट क्राइटेरिया एज के हिसाब से भी बदलते रहेंगे। आप अभी टीनेजर हो तो आपका अपना कोई एक क्राइटेरिया मन में चलता है कि देखो ऐसा मेरे को करना होगा, मेरे को इस तरीके के दोस्त बनाने होंगे, मेरे को इस तरीके की एकेडमिक परफॉर्मेंस करनी होगी, मेरे को इस तरीके का दिखना होगा। ये अभी आपकी एज के हिसाब से भी आपकी क्राइटेरिया आएगा। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आपकी एज है, जो भी इनफैक्ट आपका जेंडर है, उसके हिसाब से आपका ये जो क्राइटेरिया है, जो आप स्टैंडर्ड बनाते हो मैच करवाने का अपने आप को, ये स्टैंडर्ड बदलता रहेगा, लेकिन आपकी ये जो फीलिंग है, जो एक कंपैरिजन की हमारे अंदर जो एक भावना है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी टेंडेंसी है, आप देखोगे ये कभी खत्म नहीं होगी। ये हमेशा वैसी जैसी है वो वैसी ही बनी रहेगी। इंसान अलग अलग पैरामीटर्स में अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को कंपेयर कर रहा होगा, बट वो हर समय अपने आप को बस तौलता ही रहता है, हर समय अपने आप को बस कंपेयर ही करता रहता है, क्योंकि वो अपने आप में अधूरा है, क्योंकि वो खुद की तरफ नहीं देख रहा है। उसका जो ध्यान है वो सारा बाहर की तरफ है, और बाहर उसको दिखता है कि अरे हाँ देखो यहां तो ऐसा चलता है, वहां तो ऐसा चलता है, और इस बाहर नजर रखने से लगातार उसके अंदर यही भावना आती रहती है कि देखो मेरे अंदर कोई कमी है,
मेरे को नहीं पता है कि मैं क्या हूं, मेरे को नहीं पता है कि लाइफ में क्या करना है, तो चलो देखो ये जैसा कर रहा है मैं वैसा कर लेता हूं, वो जैसी कर रही है मैं वैसा कर लेता हूं। हमेशा जब भी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इसका सीधा सीधा रिपरकशन, इसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता हुआ ही पाएंगे। अगर हम नहीं कर रहे होंगे ये, तो हमारे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कल्चर में जो लोग हैं, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स हमें कंपेयर करवाएंगे, तो हम ऑलमोस्ट एक तरीके से कंपल्सिवली खुद को भी फिर इसी एक्सरसाइज का पार्ट पाएंगे, खुद को भी यही करता हुआ पाएंगे कि देखो मैं अपने आप को लगातार कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करना, और मैंने ये वर्ड बहुत ही इंटेंशनली यूज करा है, डिस्ट्रॉय, क्योंकि हम वाकई में अपने आप को मिटा देते हैं। क्योंकि देखो जब भी आप कंपेयर कर रहे हो सामने वाले को, सामने वाले से, किसी स्टैंडर्ड से, किसी क्राइटेरिया से, किसी बेंचमार्क से, आपका ध्यान तो बाहर है ना। इसका मतलब क्या है कि आप जो हो आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हो, आप जो हो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपका अपने आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। तो जो भी चीज हर समय निग्लेक्ट होती रहती है, जो भी चीज हर समय इग्नोर हो रही होती है, उसके साथ क्या होता है, वो उस पर जंग लगती है ना, वो फॉल्टर कर जाती है, वो इनफैक्ट मीडियोकर भी हो जाती है। तो कंपेयर करने का सीधा सीधा जो रिपरकशन होता है वो होती है हमारी ही मीडियोक्रिटी। हम एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि हम कंपेयर भी अपने आप को जो बाहर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कर रहे हैं, हम खुद को नहीं देख रहे हैं। और ये ना देखने का सीधा सीधा मतलब ही यही है, अपने आप को एवरेज बना लेना, अपने आप को मीडियोकर बना लेना। आप उस क्राइटेरिया में जो बाहर सेट है वहां अपने आप को बड़े एक्सीलेंट दिखा दोगे, उस क्राइटेरिया में क्या पता आप सीईओ हो, उस क्राइटेरिया में क्या पता आप मैनेजर हो, उस क्राइटेरिया में क्या पता आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, बहुत सारी पोजेशंस हो, आपकी शायद फैमिली लाइफ जो सो कॉल्ड एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उस हिसाब से सेट हो। लेकिन आप क्योंकि उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे थे, एक टेम्पलेट को, एक ब्लूप्रिंट को ही फॉलो कर रहे थे, आपका उसको फॉलो करना ही हमें मीडियोकर बनाता है। आप एक सीईओ होके भी मीडियोकर हो सकते हो, आप बहुत सारी पोजीशंस पाकर, आप एक इकोनॉमिकल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाकर भी बहुत ही एवरेज इंसान हो सकते हो। एवरेज जो है इंसान, जो एक्सीलेंस होती है वो ऐसे नहीं नापी जाती कि उसने कितना इकट्ठा कर लिया, उसने कितना पोजेस कर लिया, उसने क्या क्या चीजें ओन कर ली। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी पोजीशंस आपको ही बदल देती हैं। मैं अगर कोई चीज पोजेस करता हूं, सोचो मैं अगर एक स्टूपिड इंसान हूं, मैं एक इडियट इंसान हूं, और मैं कल के दिन अपना बैंक अकाउंट अच्छा कर लेता हूं, मैं अपने आप को अच्छी फैमिली बना लेता हूं अपनी, मैं किसी अच्छी कंपनी में पोजीशन लग जाती है मेरी, रहूंगा तो मैं एक स्टूपिड इंसान ही ना, रहूंगा तो मैं एक इडियट। अब होगा क्या बस कि एक इडियट का अच्छा बैंक बैलेंस है, एक इडियट के पास अच्छी पोजीशंस हैं, एक इडियट की अच्छी फैमिली है तो वो इंसान इडियट ही ना एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें जब ये नहीं देखते कि हम क्या हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। हम अपने आप को निग्लेक्ट जब करते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जो हम हैं वो सीज हो जाता है, वो ऑलमोस्ट जो उसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, जो उसके अंदर की जो एक इंटरनल वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाती है, वो मीनिंगलेस हो जाती है। क्योंकि हमारा जो पूरा लाइफ का व्यू था वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड था। एक्सट्रिंसिक वैल्यू समझते हो क्या होती है? जो बाहर चीजें सेट हैं, जो बाहर बेंचमार्क्स लगे हुए हैं, जो बाहर आपको पैरामीटर्स मिले हुए हैं, आप हमेशा क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक चीजों से गाइडेड हो कि बाहर क्या स्टैंडर्ड सेट हो रखा है, बाहर क्या स्केल सेट हो रखा है जिसको मेरे को पाना है, हमारे पास जो हमारी इंट्रिंसिक जो एक क्वालिटी होगी, आप पाओगे कि वो कभी अवेकन नहीं हो पाएगी। हमेशा हम क्योंकि डिक्टेटेड ही एक्सट्रिंसिक क्वालिटी से रहेंगे, इसीलिए हम इंटरनली ऑलमोस्ट अपने आप को खत्म कर रहे होंगे बार बार। हम अंदर से कहीं ना कहीं डिमिनिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम एक्सटर्नल चीजों से ही डिक्टेटेड हैं, हम बाहर की चीजों से ही एक तरीके से गवर्न हो रखे हैं। और आप देखो कि जो ये कंपैरिजन की बात होती है, इनफैक्ट इसमें कंपटीशन भी ले लो। हम यही बोलते हैं ना कि आज का वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है, देखो कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है, तो हमें भी अब इसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में का पार्ट होना होगा। ध्यान दो, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बना ही कैसे है? ये बहुत सारे जो अंदर से अपने आप से खुद से ही इनएडिक्वेट लोग थे, जो इनसफिशिएंट थे, जो अपने आप को कुछ नहीं मानते थे,
इन्होंने ही बाहर ये पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करा है, हमसे ही ये सारा स्ट्रक्चर आया है, हमारी ही इनएडिक्वेसी से। ये जो पूरा माहौल देख रहे हो ना बाहर, कंपटीशन का, एक दूसरे को से आगे निकलने का, और इनफैक्ट बोला भी तो यही जाता है ना कि कट थ्रोट कंपटीशन है। ये कट थ्रोट कंपटीशन आपको इनसेंसिटिव भी बना देता है। कट थ्रोट का मतलब क्या है एट द एंड ऑफ द डे, कि गला काट प्रतियोगिता, कि मेरे को उससे आगे निकलने के लिए उसका गला काटना पड़ेगा तब मैं आगे निकलूंगा। ये क्या हमने स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है एक्सीलेंस का, कि जब तक मैं सामने वाले को कुचलूंगा नहीं, जब तक मैं सामने वाले पे पैर नहीं रखूंगा, तब तक मैं कुछ बड़ा नहीं होऊंगा। आपके बड़े होने का मतलब, आपके एक्सीलेंट होने का मतलब क्या सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ है कि आप कितने दूसरे के टुवर्ड्स वायलेंट हो या दूसरे के टुवर्ड्स इनसेंसिटिव हो? मतलब आपका जो पूरी वैल्यू है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि आप दूसरे को कितना दबा देते हो, कि दूसरे से कितने आप आगे निकल जाते हो। हमारी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। यही गेम होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू का। एक्सट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो हमें रियलाइज करवा देती है, वो हमें एक तरीके का विश्वास दिला देती है कि हम कुछ हैं। तो एक्सट्रिंसिकली हम अपनी सारी चीजें इतनी इकट्ठी कर लेते हैं, और क्योंकि हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, तो हमारा जो पूरा जजमेंट है, जो हमारी पूरी असेसमेंट है, वो होती ही दूसरे के अकॉर्डिंग है, वो दूसरे पर ही बेस्ड होके होती है। इसीलिए हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमने कुछ इंट्रिंसिक अपनी लाइफ में जाना नहीं था। इसीलिए हमारा जो पूरी डिपेंडेंस होगी, हमें जो एक तरीके की एक्सीलेंस पानी भी होगी अपनी लाइफ में, जो हम कुछ शायद डेवलप भी करेंगे, वो सारी डेवलपमेंट हमेशा बाहर के जो क्राइटेरिया है उस पर बेस्ड होगी, वो आउटवर्डली डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि बाहर अगर कोई कंपटीशन नहीं है, बाहर जैसा माहौल है वैसा नहीं है, तो मतलब मैं भी कुछ नहीं हूं अपने आप में, क्योंकि मेरी तो पूरी एग्जिस्टेंस ही बाहर के माहौल पे डिपेंडेंट है। बाहर जिस तरीके का माहौल है, जहां पे कंपैरिजन ही हो रहा है लगातार, जहां पे एक दूसरे को हम तौल ही रहे हैं, तो मेरा तो पूरा एक्शन, मेरा तो पूरा जो ड्राइवर है, जो मुझे चला रहा है, वो तो बस ये बाहर का माहौल है ना। मेरे अंदर से कहां कुछ निकल के आता है, मैं कहां अंदर से इनवर्डली कहां मैं वाइज हूं, मैं कहां समझदार हूं। मुझे तो बाहर की ही सर्कमस्टेंसेस जिस तरीके से सेट हो गई हैं वो चला रही हैं। तो जब भी आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाओगे, आप जब भी अपने आप को कंपैरेटिव बनाओगे, आप सीधा सीधा यही करोगे कि आप बाहर की वैल्यू सिस्टम से जज होगे। आपका पास अपना कुछ नहीं होगा, आप डिपेंड करोगे कि अरे बाहर कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, उसके हिसाब से मेरे को अपनी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आपके पास अपना कुछ नहीं है। और कॉम्पिटिटिव ना होने का ये मतलब नहीं है, लोग यही तो कहते हैं ना कि इफ यू डोंट बी कॉम्पिटिटिव इन दिस वर्ल्ड यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हम तो पीछे रह जाएंगे, हम तो कहीं खड़े ही नहीं होंगे, पीछे रह जाएंगे। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पीछे रह जाएंगे? इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि सारे एक साथ जाके आंख बंद करके खाई में गिर रहे हैं और हम खाई में गिरने से थोड़ा पीछे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे रह जाएंगे। सब अपनी जिंदगी अगर एक तरीके की शेप कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको एक तरीके की एक मीडियोक्रिटी का पार्ट बना रहे हैं अपनी लाइफ का, तो क्या आप मीडियोकर होने से पीछे रह जाओगे? क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे हैं? ध्यान दो, जब भी ये बोला जाता है कि कॉम्पिटिटिव तो होना ही पड़ेगा इस वर्ल्ड में, कि अपने आप को कंपेयर तो करना ही पड़ेगा इस वर्ल्ड में, तो हमेशा याद रखना कि वर्ल्ड की स्टेट क्या है। वर्ल्ड आपको ऐसे बता दिया जाता है कि ये देखो इतनी अच्छी चीज है, ये तो इतना एक गोल्डन स्टैंडर्ड है। तो वर्ल्ड ने जो एक गोल्डन स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, इसी गोल्डन स्टैंडर्ड में हमें भी तो आगे निकलना पड़ेगा। हमें इस गोल्डन स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये जो गोल्डन स्टैंडर्ड वर्ल्ड ने सेट करा है, एक्सीलेंस का जो गोल्डन स्टैंडर्ड वर्ल्ड ने इस्टेब्लिश करा है, एक हाइट का, एक असेंशन का, ये जो स्टैंडर्ड है, ये अपने आप में कितना रियल है। कॉम्पिटिटिव ना होने का मतलब पीछे हो जाना नहीं है। कॉम्पिटिटिव ना होने का मतलब, कंपेयर ना करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप पीछे रहोगे और आप कहीं पूछे नहीं जाओगे, कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। कॉम्पिटिटिव ना होने का मतलब है ओरिजिनल होना, ऑथेंटिक होना। हम जब भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी ने तो बैकसीट ले ली है, वो हमारी लाइफ में कभी होंगे नहीं, क्योंकि हम खुद से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, जैसा क्राउड है उससे तो आपको अलग होना ही पड़ेगा। और अब ठीक है, वो कंपीट कर रहे हैं, अपना करने दो उन्हें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपनी लाइफ में क्या हैं। हम अपने ऊपर हमने थोड़ा ध्यान देना शुरू करा है ना,
वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पे सबके अपने बंधे बंधाए रास्ते हैं, प्री डिटरमिन्ड पाथ्स हैं उनके, और उन्हीं पाथ पे वो चलते चले जा रहे हैं, उसी से ही अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वो खुद में अपने आप को इनसफिशिएंट फील करते हैं, वो अपने आप को इतना केपेबल नहीं मानते कि वो वाकई में कुछ कोई दूसरा रास्ता शायद ढूंढ सकते हैं, कुछ नया रास्ता अपने लिए निकाल सकते हैं। इसीलिए उनको जो सेफ पाथ्स हैं, इसीलिए उनको जो प्री एस्टैब्लिश्ड पाथ्स हैं, उन्हीं पे ही जाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहले बात तो अपने आप में ही इनसफिशिएंट है ना, हम अपने आप में ही नॉट इनफ हैं, इनएडिक्वेट हैं। ये हमारी जो इनएडिक्वेसी होती है ना, यही हमें एक तरीके से मजबूर करवाती है उन्हीं पाथ पे चलते रहने का जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है। हम डरेंगे खुद से कुछ नया ढूंढने का, और यही होती है फिर एक नॉन कॉम्पिटिटिव इंसान की ओरिजिनलिटी, कि वो जो नया है, वो जो ओरिजिनल है, वो खुद से ढूंढ सकता है, उसे कंपटीशन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उसको ये कोई पहले से ही जो स्टैंडर्ड मिला हुआ है उस स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअल रियलिटी क्या है वो ये देख सकता है, वो ये समझ सकता है कि नहीं, शायद यहां जो चल रहा है ये एक तरीके की अंधी कोई दौड़ चल रही है, यहां हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, यहां पे बस एक रेस ट्रैक दिखा दी गई है और हमारी आंखें खोली गई है और हमें बोला गया है कि रन। ध्यान नहीं है कि ये रेस ट्रैक है क्या, कि मैं भाग भी क्यों रहा हूं यहां पे, हमें बस पीछे से लगातार छड़ी मिल रही है, जैसे घोड़ों को हमेशा एक रेस में भगाने के लिए पीछे से बार बार छड़ी मारी जाती है ना, और वो तेज भागते हैं। कहीं ना कहीं हमें जो भी मोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं जो भी बोल रहा है कि जिंदगी में कुछ अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं जो बोल रहा है कि देखो कुछ बन जाओगे अपनी लाइफ में आगे जाके, कि कुछ कर लो अपना, वो हमें पीछे से एक तरीके से छड़ी मार रहा है इस रेस में आगे बढ़ाने के लिए। वो बोलते जा रहा है कि चुपचाप भागते चलो, पूछो मत कि कहां भाग रहे हो, ये रेस कहां ले जाएगी, ये ट्रैक जाएगा कहां, हम इतना भाग के अपनी जिंदगी में कर क्या लेंगे, ये सब सवाल मत कर लेना, बस चुपचाप जो छड़ी मारी जा रही है उससे लगातार इस ट्रैक पे भागते रहो, ध्यान मत दो आगे पीछे, लेफ्ट राइट मत देखो, आगे ये मत देखो कि जो तुम्हें बोल रहा है कि आगे भागो उस पर भी सवाल मत उठाओ। तो यही होगा जब हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे, हम ऐसी ही दौड़ में चलने लग जाएंगे, और ये लगातार आप यही करते रहोगे। आपने बचपन से शुरुआत करी थी खिलौने से, आप बड़े हो जाओगे तब आपका घर फिर वो चीज बन जाएगा, वो खिलौना जिस बचपन से जिसको आप पोजेस करना चाह रहे थे, और जब आप बड़े हो वो आप घर पोजेस करना चाह रहे हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये है एक ही चीज है। खिलौने को एक बच्चा पोजेस करना चाह रहा था, घर को एक एडल्ट इंसान पोजेस करना चाह रहा था, उसकी दोनों को पोजेस करने की जो एक फंडामेंटल फीलिंग थी, जो उसकी जो टेंडेंसी थी वो सेम ही थी, क्योंकि उसको लग रहा था ये खिलौना उसको पूरा कर देगा, उसको लग रहा था वो घर वो फैमिली उसको पूरा कर देगी, क्योंकि उसने खुद से कुछ अलग से अपना जानने की कोशिश नहीं करी थी, अपनी इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश नहीं करी थी, उसने कभी डाउट नहीं करा था। और जब हम ये नहीं करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन का मतलब समझते हो, अपने आप को कुछ एक कोने में कहीं आइसोलेट कर लेना अपने ही मन के। हम वर्ल्ड में बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, हम सोसाइटी में बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, बट हम अंदर से आइसोलेट होते जाएंगे, हम अंदर से अकेले होते जाएंगे। और आप देखो जितना हम अपने आप को सेपरेट करेंगे, जितना हम अपने आप को आइसोलेट करेंगे, उतना ही आपका मन करेगा कि हाँ मैं, आइसोलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अपने आप को इनसफिशिएंट फील करते हो, हम अकेले हो गए हैं, इसका मतलब यही तो है कि हाँ मैं अब इनसफिशिएंट हूं, और आप जितना इनसफिशिएंट होगे उतना और कंपीट करोगे। तो ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है। ध्यान दो यहां पे होता क्या है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो दुनिया से क्योंकि आप कंपीट कर रहे हो लगातार, ठीक है, और उस आइसोलेशन के चलते आपको और इनसफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी अपने अंदर बहुत बढ़ती दिखाई देगी, और जितने आप इनएडिक्वेट होगे उतना फिर आप और कंपीट करोगे, उतना फिर आप और कंपेयर करोगे। तो ये जो विशियस साइकिल है ये लगातार चलती ही जाएगी कि आप आइसोलेट करके रखोगे अपने आप को, फिर आप कंपेयर करोगे, और फिर आप लगातार फिर से आइसोलेट हो जाओगे, और वो जो फीलिंग है आपके अंदर कंपैरिजन की, लोगों से कंपीट करने की, वो और मजबूत ही होती चली जाएगी, वो और स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। इसीलिए ये पूछना कि किस बेसिस पे मैं कंपेयर कर रहा हूं, और बाय द वे ये जो स्टैंडर्ड भी है, ये बेंचमार्क भी है, हमें इसको भी पूछना पड़ेगा, हमें इस पे भी थोड़े डाउट्स उठाने पड़ेंगे कि ये बेंचमार्क ही आया कहां से, ये गोल्डन स्टैंडर्ड जिसको बोला जा रहा है जो इतना शाइनी है, क्या वाकई में उतना गोल्डन है भी?
कि ये वाकई में क्या इतना शाइनी है भी जितना हमें बताया जाता है कि ये शाइनी है। और अब यहां पर केयरफुली ध्यान दो कि होता क्या है। हम क्योंकि अपने आप को कुछ अलग समझ लेते हैं, हम अपने आप को कोई एक सेपरेट एंटिटी समझ लेते हैं, इसीलिए हम मजबूर हो जाते हैं अपने आप को कंपेयर करने के लिए। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या, ये समझो जरा कि सेपरेट एंटिटी क्या होता है। हम अपने आप को ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखो, एक ट्री है और उस ट्री पे ही फ्लावर होते हैं, ठीक है। फ्लावर अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सेटिस्फाइड है कि वो अच्छा दिखता है, कि लोग उसको पूछते हैं, लेकिन वो इनसिक्योर है अपने आप में, क्योंकि उसको पता है कि देखो ट्री तो इतनी बड़ी साइज का है, ट्री पे तो जो बर्ड्स हैं वो अपना आके हाउस भी बनाती हैं, ट्री को तो लोग इतना पूछते भी हैं, मेरे को तो कोई कुछ नहीं पूछता। तो फ्लावर जब अपने आप को ये अलग मानने लगता है, फ्लावर अपने आप सेल्फ कॉन्शियस होने लगता है, तो फ्लावर अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है ट्री से। वो बोलता है कि अरे ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना साइज में फला फूला है, इस पे तो देखो इतने बर्ड्स अपना आके घर बनाते हैं, ये है अपने आप में ट्री होना होता है। अब फ्लावर जैसे ही सेल्फ कॉन्शियस होगा तो वो अपने आप को ट्री से कंपेयर करने लग जाएगा। वो बोलेगा कि देखो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो ट्री होना है, फ्लावर अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है फ्लावर होना। और ट्री क्या कर रहा है, ट्री कह रहा है देखो मैं तो चलो जैसा हूं, डल हूं दिखने में, अच्छा नहीं हूं, मेरा जो मेरे को कोई पूछता नहीं है। हर सबको तो फ्लावर से ही मतलब होता है ना, हर इंसान आके फ्लावर को ही तो पूछ रहा है ना, वो देखो इनके कलर्स कैसे होते हैं, सबको आके इन्हीं को यही इसी से ही अट्रैक्ट होते हैं, सबको इनकी ब्यूटी अच्छी लगती है, यही फोटोज में यूज होते हैं, यही लोग, यही तो एक पूरे पेड़ के अंदर यही तो पूछे जाते हैं, फ्लावर्स ही तो पूछे जाते हैं। तो अब ट्री क्या समझ रहा है कि देखो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है ना वो तो फ्लावर होना है, ट्री होना अपने आप में कोई मजेदार बात नहीं है। फ्लावर जो होता है, जो अपने आप में एक फ्लावर होता है जिसके कलर्स होते हैं, जो इतना अट्रैक्टिव होता है, जो लोगों को इतना आकर्षित करता है, ये होना अच्छा है। तो वो अपना स्टैंडर्ड बना ले रहा है कि फ्लावर होना इंपॉर्टेंट है। जबकि आप थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो फ्लावर है और ये जो ट्री है, ये दोनों तो हैं एक सीड का ही एक्सप्रेशन ना, एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक ही पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, दोनों अपने आप में अलग है नहीं, लेकिन दोनों ने क्योंकि अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस करवा लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुछ अलग एंटिटी मान ली है। वो ये देख नहीं रहे हैं कि वो एक ही इकोसिस्टम का पार्ट हैं, वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि वो एक ही बिगर साइकिल के 10 छोटे छोटे एक्सप्रेशन है। ट्री अपने आप में सीड का एक एक्सप्रेशन है और फ्लावर अपने आप में सीड का एक एक्सप्रेशन है, दोनों अपनी जगह पर सही हैं, पूरे हैं, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक स्टोरी बना के सर्व कर दी है और उसको बिलीव करने लग गए हैं, इसीलिए वो फिर कंपेयर करने लग गए हैं अपने आप को। तो कंपेयर करने से जब ट्री अगर कोशिश करेगा कि वो फ्लावर हो जाए और फ्लावर अगर कोशिश करेगा कि वो ट्री हो जाए, इससे होता क्या है, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। ट्री की अपनी जगह है, फ्लावर की अपनी जगह है। हम यही करते हैं, हम अपने आप को कुछ मानते हैं, सामने वाले को कुछ मानते हैं और फिर कंपेयर करने लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हम हैं तो अपने आप में एक जैसे ही, जितना मैं इनसिक्योर हूं उतना ही तो सामने वाला इनसिक्योर है, जितना मैं डरा हुआ हूं उतना ही तो सामने वाला डरा हुआ है, जितना मैं इनएडिक्वेट फील करता हूं अपने आप को, जितना मैं इनसफिशिएंट फील करता हूं अपने आप को, उतना ही तो सामने वाला भी इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट फील करता है। मेरे में और उसमें कोई अंतर है नहीं। मैं अगर एक तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन के चलते उस पर पैर रखकर जा रहा हूं, तो मैं भी तो कहीं अपने आप में ही सटल तरीके से खुद पर भी तो पैर रख रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं। हमने शुरुआत में बोला था कि हम जब भी कॉम्पीट करते हैं हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कॉम्पीट जब हम कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, हम अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमें लगेगा कि हम कुछ बढ़ रहे हैं आगे, हमें लगेगा कि हम तो कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। जो हालत हम कॉम्पिटिटर की कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी भी हालत कहीं ना कहीं अपने आप में बुरी है, हम भी रेस्टलेस हैं, और इसी रेस्टलेसनेस को जवाब हमारा कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होता है। इंसान शायद जान नहीं रहा है कि उसे जिंदगी में करना क्या है, इंसान शायद समझ नहीं रहा है कि वो है क्या अपने आप में, और इसी नासमझी के चलते, इसी इग्नोरेंस के चलते जो उसको अपने बारे में लेकर है, वो बस आंख बंद करके भागने लगता है इधर उधर, कभी कंपीट करने, कभी कंपेयर करने, कभी कुछ करने।
इसीलिए उसका उसकी हालत पर ध्यान देना जरूरी है कि वो है क्या अपने आप में, वो जितने बिलीफ्स रखता है, जितना वो मानकर चलता है, जितना वो इग्नोरेंट है खुद को लेकर, जितना वो ये मान रहा है कि वो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, वो अपने आप में कुछ नहीं है, उतना वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उतना वो अपने आप को निग्लेक्ट कर रहा है। उसको लगता है कि कोई बाहर की चीज आके उसे शांत कर देगी। उसको लगता है कि अगर मैं ये पोजेस कर लूंगा तो ये पोजेशन मुझे शांत करेगी। उसको लगता है कि मैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी कर लूंगा तो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस मुझे मेरी शांत करेगी। उसे लगता है कि मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे से कोई उम्मीदें हैं, अगर मैं उम्मीदें पूरी कर लूंगा तो ये उम्मीदें मेरे को शांत करेंगी और सामने वालों को भी शांत करेंगी। उसको लगेगा कि अरे ये सारी जो पोजीशंस है बाहर, जो बताया जा रहा है कि देखो ये अचीव करना होता है, अगर मैं ये सब अचीव कर लूंगा तो शायद मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? हर इंसान बोलता है कि देखो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, अपना मकान बनवा लो, ये ना सबसे अच्छी चीज होती है, ये चाहिए होती है ना एक सिक्योरिटी। इंसान ने ये मान के अपनी जिंदगी भर मेहनत करी और वो लग गया अपना मकान बनाने के लिए। वो कह रहा है कि मैं दिन रात काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं एक्स्ट्रा आवर्स करूंगा, मैं संडे को भी काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मकान बनाना है। क्योंकि मकान अपने आप में देखना क्या है, मकान एक्चुअली सेफ्टी, खुशी और सिक्योरिटी का एक साइन है, उसका एक सिंबल है। तो उसने इतनी मेहनत कर ली और उसका मकान आ गया। उसने सोचा फाइनली मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास कंफर्ट है, मेरे पास खुशी है। लेकिन वेट अ मिनट, मेरे घर में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? सब एक दूसरे के यहां बाल क्यों नोच रहे हैं? इस घर में तो हम खुश रहने वाले थे ना, हम इस घर में खुश क्यों नहीं है? हम एक दूसरे की छाती पर ही क्यों चढ़े हुए हैं? हम क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे का ही खून चूस रहे हैं? घर तो खुश होने का मतलब था ना, मैं खुश थोड़ी ना हूं यहाँ पे। घर तो मेरे को सिक्योरिटी प्रॉमिस कर रहा था, मैं क्यों इतना इनसिक्योर हूं? मेरे को डर क्यों लग रहा है कि मेरे को लोग भाग के छोड़ के चले जाएंगे? मेरे को तो सिक्योर फील होना था, घर तो मेरे को सिक्योर फील करा था। घर मेरे को सिक्योर क्यों फील नहीं करा रहा है? क्योंकि मैंने मान लिया था कि घर सिक्योरिटी वाकई में मेरे को देता है। कोई प्राइमरी चीज नहीं है सिक्योरिटी जो घर से मेरे आपको मिल जाएगी। हर इंसान लेकिन पता नहीं क्यों यही मानने लग गया है। वो बिलीव कर लेता है, जो बाहर चल रहा है उसको मानने लग जाता है कि देखो ऐसा कर लो, घर खरीद लो, फैमिली बना लो या कुछ और कर लो। ये सारी चीजें उसको अच्छी लगने लगती हैं। उसको लगता है यही तो लाइफ का काम है, कि यही तो करना होता है। वो क्वेश्चन नहीं करेगा। और ध्यान रखना, हम यहाँ पे इनको बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बुरा बोल रहे हैं कि घर मत खरीदो, हम ये नहीं बुरा बोल रहे हैं कि फैमिली मत बनाओ। बट पूछो, समझो तो सही कि इन चीजों से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, इन चीजों को जो आप मान के चलते हो कि इनमें खुशियां हैं, क्या इनमें वो खुशियां हैं भी? क्या इनमें वो सेटिस्फैक्शन है भी जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप बहुत छोटी सी चीज से कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हो? क्या जो चीज आपकी जो फुलफिलमेंट है, जो आपको पूरा कर ही नहीं सकती, क्या आप उस पर बहुत ही एक अनड्यू इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो? तो ये पूछना जरूरी है अपने आप से। नहीं तो हम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही अलग अलग तरीके की चीजों को चेज करने में लगा देंगे। हम समझेंगे नहीं कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है। हम ध्यान नहीं देंगे अपने ऊपर। हमें बस जो बताया गया होगा कि आपके लिए अच्छा है, कि ये आपको खुशहाल बनाएगा, कि ये आपको सिक्योर बनाएगा, हम वो ही करने लग जाएंगे बिना जाने कि वाकई में क्या है हमें खुशहाल बना रहे हैं, वाकई में क्या है हमें सिक्योर बना रहे हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अपने आप को जितना हम निग्लेक्ट करेंगे, जितना हम इग्नोर करेंगे, उतना ही हम पाएंगे कि हम एक नकली तरीके का जीवन अपने लिए खड़ा कर लेंगे और फिर उसको ही खड़ा करने का हमारा पूरा स्ट्रगल चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म ना हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि ये जैसा है वैसा बना रहे, क्योंकि उसको अगर हम डाउट करने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी पूरी लाइफ पे ही डाउट कर रहे हैं। जिस प्रिंसिपल पे हम जी रहे थे अपनी जिंदगी, वो शायद पूरा प्रिंसिपल ही गलत था। और अगर पता लग गया है कि हाँ शायद जिन प्रिंसिपल्स पे मैं जीता हूं, जो वैल्यूज है मेरी, वो शायद मेरी है नहीं, मैंने बस मानने लग गया था उसमें, इसीलिए उनको इंक्वायर करना जरूरी है। और कंपैरिजन हम पाएंगे कि हमें ऐसे ही जगहों पे लीड करता है, हमें बॉटमलेस पिट में घुसा देता है, हमें एक क्लिफ से नीचे जंप करवा देगा कंपैरिजन। और हमें लगेगा कि नहीं, हम तो कुछ अच्छा पाना चाह रहे थे, हमें लगेगा कि हम तो अपनी डेवलपमेंट चाह रहे थे। आपको इंसान यही तो बोलता है ना कि देखो कंपीट करोगे तो प्रोग्रेस करोगे, आप जितना कंपेयर करोगे अपने आप को उतना खुद भी बढ़ोगे।
क्या कंपैरिजन ही है एक लौता पैरामीटर, एक लौता ड्राइवर हमारी प्रोग्रेस का, हमारी डेवलपमेंट का, रियल सेंस में डेवलपमेंट, रियल सेंस में प्रोग्रेस? क्या कंपेयर करके ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं? क्या कंपैरिजन ही इन्वेंशन और डिस्कवरीज में रिजल्ट करेंगी? क्या लव कोई ड्राइवर नहीं हो सकता? इफ आई रियली एक्चुअली लव डूइंग साइंस, इफ आई लव व्हाट आई डू, तो क्या वो मेरा लव वो ड्राइवर नहीं बन सकता, वो कैटलिस्ट नहीं बन सकता प्रोग्रेस का? और ध्यान देना, इस वर्ड को ना हमें बहुत ही कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए। हम बोल देते हैं कि अच्छा हाँ, एवरीथिंग वी से दैट वी सुपरफिशियली लाइक वी यूज द वर्ड लव। अरे आई लव योर हेयर, आई लव योर नेल्स, आई लव what you have done here, I love this, I love that, I love pizza, I love whatever। हम लव का बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ड अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। जितनी वैल्यू आप इसको दोगे कि ये वर्ड ही क्या है अपने आप में, उतना धीरे धीरे अपनी लाइफ में शायद ब्रिलियंस ला पाओगे, उतना धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ब्यूटी ला पाओगे। तो लव क्या वो फैक्टर नहीं हो सकता जिससे हम वाकई में प्रोग्रेस करें, जिससे हम वाकई में डेवलप करें? कोई मैथमेटिशियन ऐसे ही नहीं बन जाता क्योंकि उसको इक्वेशन सॉल्व करना पसंद है। दे रियली लव डूइंग मैथ्स, और तभी वो जो करियर प्रोग्रेस चूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि अरे दिस इज नॉट अ वेल पेइंग जॉब, हर इंसान वेल पेइंग जॉब नहीं कर रहा होता, लेकिन क्योंकि दे रियली लव व्हाट दे आर डूइंग, तो दैट मॉनेटरी वैल्यू ऑन दैट जॉब assumes a smaller value। हमें यह बता दिया जाता है कि जिस जॉब की जितनी ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू उतना आप सही रहोगे, लेकिन ध्यान दो उस मॉनेटरी वैल्यू से भी आप चाह तो अपने अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन ही रहे हो ना। उसकी मॉनेटरी वैल्यू उस जॉब की बहुत हाई हो सकती है, लेकिन अगर आपको वो नरिश नहीं कर रही अंदर से, अगर वो आपको रिजुविनेट नहीं कर रही अंदर से, तो उस मॉनेटरी वैल्यू का करें क्या? वो तो अपने आप में मीनिंगलेस हो गई। तो हमें ये देखना है कि हमें एक्चुअल वैल्यू कहां मिल रही है। और जब when we really love, when there is a deeper understanding of what we are doing, when we are deeply interested in what we are pursuing, that is love and that results in excellence। और तब मॉनेटरी वैल्यू पर इतना ध्यान नहीं होता आपका, क्योंकि आप अब अंदर से सेटिस्फाइड हो। आपको अलग अलग तरीके की पोजेशंस इकट्ठी नहीं करने की जरूरत पड़ रही। पोजेशंस भी इंसान इसलिए इकट्ठा करता है ताकि अंदर से वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें ये देखना है, जब तक हमारे पास ये लव नहीं है हमारी लाइफ में, तब तक हम बाहर की चीजों पर डिपेंड करेंगे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड इट इज ओनली लव दैट लीड्स टू एनी रियल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। एनी रियल एवोल्यूशन can only happen through love। Without love, we may try to do all of these things, we may try to progress, we may try to evolve, but we will find that they are at the end of the day not really answering our deeper unrest। हमारे अंदर ही कोई एक बेचैनी है, वो आंसर नहीं कर रही वो सारी चीजें जो हमने बाहर इन्वेंट कर दी हैं, जो बाहर हमने खड़ी करी हैं। That is why it is necessary to understand, to involve yourself in things and not just waste your life with minuscule miscellaneous things। हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर देंगे अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो to pay attention to your life is actually to love your life। ओके, एनी क्वेश्चन? कंपैरिजन समझ आया? Why do we compare? ना थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा के साथ ही रहो, कोई नहीं, एक बार में सारा समझ भी नहीं आएगा। ये ऐसी चीजें नहीं है कि 5 मिनट में समझ आ जाएंगे। Anybody has any question? कॉम्पिटिटिवनेस समझ आई? आप तो हो ही कर ही रहे हो अपने एकेडमिक्स में, और यही कंपटीशन ही तो चलता रहता है। हम क्यों लगातार कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं? क्योंकि देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे सेटअप हो रखा है। ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसका बस आप एक तरीके से उसको आप सफर कर रहे हो।
क्योंकि हमारा जो पूरा कलेक्टिव माइंड है ना, कलेक्टिव माइंड सोचते हो, एक होता है हमारा पर्टिकुलर माइंड कि एक इंसान खुद से क्या सोचता है, और एक होता है कलेक्टिव माइंड कि कलेक्टिवली सोसाइटी क्या सोचती है। तो कलेक्टिवली जो सोसाइटी का माइंड है वो है ही ऐसा कि कुछ पोजेस कर लूं, कुछ पा लूं, कुछ इकट्ठा कर लूं, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही अपने आप में अंदर से वाकई में मेल नरिश्ड है, उसको पता नहीं है कि उसका अच्छा क्या है। तो जो उसके जो सन्स और डॉटर्स होते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जो उसमें जो नए सिटीजन ऐड हो रहे होते हैं, उनको भी फिर वो उन्हीं प्रिंसिपल्स और उन्हीं वैल्यूज पे चलाती है, क्योंकि हमारा कलेक्टिव माइंड ही अपने आप में डिससैटिस्फाइड है, और वो सोचता है कि ये डिससैटिस्फैक्शन अक्वायर करके, पोजेस करके, बाहर कंपीट करके, और उस एक्वायरिंग उस पोजीशन के लिए कंपीट करना पड़ेगा आपको। तभी तो लोग बोलते हैं कि मीन्स इतने कम हैं और लोग इतने ज्यादा हैं, तो चलो ज्यादा से ज्यादा हड़प लो, ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करो, इकट्ठा कर लो ज्यादा से ज्यादा। अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है तो जैसे ही मिले गो ग्रैस्प इट, जैसे ही कोई आपको कोई मौका मिले तो चौका मार दो। ये सारी क्या बातें हैं? हम इम्पॉवरिज्ड हैं अंदर से, हम इग्नोरेंट हैं अंदर से, हम अपना कुछ अच्छा जानते नहीं है, इसीलिए हमने सिस्टम्स भी फिर ऐसे सेट करे हुए हैं, और उन्हीं में से एक सिस्टम बनता है एजुकेशन सिस्टम, जहां पे फिर हर स्टूडेंट को यही बोला जाता है कि देखो कंपीट करो, देखो आगे बढ़ो, दूसरे से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आगे बढ़ोगे। एक चीज भी फिर बड़ी इनोसेंटली बता दी जाती है आपको कि हेल्दी कंपटीशन, कोई कंपटीशन हेल्दी नहीं है, सारा कंपटीशन अनहेल्दी है, क्योंकि कंपीट करते समय आपका कंपटीशन पे ध्यान है, आप उस चीज से वाकई में कोई लव थोड़ी ना करते हो, आपका उस चीज में कोई डीपर इंटरेस्ट थोड़ी ना है। अगर मैं कंपीट कर रहा हूं किसी चीज को लेकर, सपोज करो मैं हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि सोशल साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, और मैं कंपीट कर रहा हूं इस चीज को लेकर, क्या मुझे वाकई में हिस्ट्री से मतलब है? क्या मैं देखता हूं कि हिस्ट्री के इवेंट्स मुझे कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं? क्या मुझे ज्योग्राफी का कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू है कि कैसे ज्योग्राफी मेरी लाइफ को इंपैक्ट करती है, कि कैसे लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मेरे को ही मेरी लाइफ में कितना रोल प्ले करता है? क्या मैं ये समझती हूं कि मैं एशिया में अगर पैदा हुई हूं, मैं एशिया में अगर पैदा हुआ हूं, तो वो मेरी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है? हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि मेरी अभी ये लाइफस्टाइल है? हम ये सब नहीं समझते हैं, हमारा काम बस यही रहेगा कि चलो इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आओ। तो आपने देखा ना कि कैसे निग्लेक्ट कर दिया वो पूरा सब्जेक्ट ही, क्योंकि जो प्रिडोमिनेंट पॉइंट था, जो फोकस पॉइंट था, वो यही बन गया कि ग्रेड कितने लाने हैं, कि परसेंटेज कितनी लानी है, कि मार्क्स कितने लाने हैं। तो आप कंपीट आप ऐसे ही करते रहते, तो ऐसे ही आप देखोगे कि कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन ऐसे हो सकता है कि हाँ, अगर आप व्हाट यू रियली लव डूइंग, यू आर इन्वॉल्वड इन इट, तो फिर कंपटीशन कैसा? सामने वाला अपनी चीज को प्यार करता है, आप अपनी चीज को प्यार करते हो, एंड all that is happening is then evolution of mankind। जो ह्यूमैनिटी है फिर वो ऐसे आगे बढ़ती है, वो कंपीट कर करके आगे नहीं बढ़ती, वो हैप्पीली खुश जिंदगी के साथ आगे बढ़ती है। आप खुद देखो, अगर हमें कुछ लर्न करना होता है, हमें कुछ सीखना होता है, हमें कुछ समझना होता है, आप कैसे अच्छे से समझ सकते हो? जब आप घबराए हुए हो तब अच्छे से समझोगे, आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है तब अच्छे से समझोगे, आप डरे हुए हो, आपको बताया जा रहा है कि अरे पढ़ो इसलिए ताकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, तब आप क्या अच्छे से लर्न कर पाओगे? उस लर्निंग की क्वालिटी क्या होगी? वर्सेस जहां आप जब लर्न कर रहे हो तो आप खुले हुए हो, यू आर एक्चुअली फ्री, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग, आपको थोड़ा उसमें मजा आ रहा है, you are free, you are not burdened by any stress, you are not obligated to a performance। आप बस एक फ्री माइंड के साथ उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। और ऐसी क्वालिटी फिर कैसी होगी लर्निंग की? सब्सटेंशियली डिफरेंट होगी ना। यहां आप डरे डरे किसी स्ट्रेस में, किसी प्रेशर के चलते कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, और यहां आप एक खुले मन के साथ, यहां आप आए हो एक्सप्लोर करने की एक इंटेंशन के साथ, और हैप्पीली बड़े ही खुशी के साथ आप एक्सप्लोर कर रहे हो। क्या ये क्वालिटी ऑफ लर्निंग ज्यादा बेहतर नहीं होगी वर्सेस जहां हम डरे हुए हैं कि अरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे नहीं, और फेल हो जाएंगे तो फैमिली में क्या नाम होगा, टीचर्स क्या बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
हम इसी डर की वजह से तो पढ़ रहे हैं ना अपनी जिंदगी में। ये प्रेशर ही तो हमें पढ़वा रहा है कि अरे ग्रेड्स, अरे परसेंटेज, अरे मार्क्स। हम खुश होके कहां पढ़ते हैं? कभी कोई बोलता है कि अरे मैं खुश हूं पढ़ने के लिए, मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है? बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी को वाकई में पढ़ने में, लर्निंग में मजा आता है। और वो फिर एक तरीके का सरदर्द ही पढ़ाई इसीलिए बन गई है। आप क्यों काम में लैग करते रहते हो? क्यों हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है? क्यों हमें हमारे असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो एक जबरदस्ती कर रहे हो, वो आप खुश होके एक्सप्लोर करके एक खुले मन के साथ नहीं कर रहे हो। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा सेट है, तो आप बस उसके कहीं ना कहीं उस सिस्टम के रेसिपिएंट हो। वो आपकी लाइफ पे आके एक तरीके से फटता है और वो बताता है कि देखो ये करो, ऐसे रहो, और तब जाके आगे बढ़ोगे। तो हमें भी फिर प्रेशर लगने लगता है। कोई भी मौका जो हमें पढ़ाई से दूर करवा दे, कोई भी मौका जो हमारी रेगुलर क्लास से हमें दूर करवा दे, हमें बड़ा मजा आता है उसमें, हमें वही खुश करता है। तो जब हमारी ऐसी हालत रहेगी कि हम कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ पोजेस करना चाह रहे हैं, किसी बेंचमार्क पे अपने आप को, किसी पेडेस्टल पे अपने आप को खड़ा करवाना चाह रहे हैं, तो हमारी जो लर्निंग की क्वालिटी होगी वो भी फुलर नहीं होगी, वो भी रिच नहीं होगी, वो बस सब स्टैंडर्ड होगी। आप खुद देखो ना कि हमने जो साइंस में पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री में पढ़ा होगा पिछली क्लास में, पिछले सब्जेक्ट में, या शायद इसी क्लास के फर्स्ट महीने में भी, क्या आपने उसको खुद से एक्सप्लोर करा है? क्या आपको उसमें अपने आप से इंटरेस्ट है भी? आप पाओगे कि है नहीं। पिछली स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाया था, 8th में क्या पढ़ाया था, अब आपको उससे मतलब भी नहीं है। वो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा था, यू वुड नॉट केयर, बिकॉज इट वोंट मैटर, क्योंकि वो तो खत्म हो गया है ना। अब तो 9th है, 9th पे ध्यान दे। जब 9th खत्म हो जाएगी तो इन टेक्स्ट बुक से किसी को क्या लेना देना है? अब तो 10th है, बोर्ड्स है, अब इस पे ध्यान दो। हम बहुत ही ऐसे एक तरीके से समझ लो नफरत सी करते हैं अपनी जो हमारा एकेडमिक्स है उससे, और ये आपकी गलती नहीं है, ये पूरा माहौल ही ऐसा है। हमने इसको, लर्निंग को हमने एक तरीके से उससे सारा फन निकलवा दिया है। हमने अगर उसमें कुछ फ्रीडम होगा, कुछ एक्सप्लोरेशन कर सकता होगा, इंसान खुश होकर अगर लर्न कर सकता होगा, हमने उसको वैसा छोड़ा नहीं है। हमने उसको एक सजा बना दी है, हमने उसको एक जबरदस्ती बना दी है, जिसके चलते हमारी अप्रोच वैसी है स्टडीज को लेकर।